कि जो महाराज कटे फटे कपड़े होते बोलते फैशन है, बड़े पैसे वाले आदमी वो पहनते हैं। तो ये पाश्चात्य संस्कृति का हम लोग जो है इधर अपना अनुमोदन कर रहे हैं और हमारी संस्कृति जो है बाहर जा रही है। जब भक्ति महारानी ने इस प्रकार कहा ना कि मैं भी विदेश चली जाऊंगी, तो नारद जी महाराज को उसमें बड़ा कष्ट हुआ कि भक्ति अगर चली गई तो कैसे होगा। तब नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ देवी, मैं तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य जो तुम्हारे पुत्र हैं उनको मैं केवल तरुण करूंगा, सपितु साथ में ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों को जो है भक्तों के हृदय तक जो है तुम लोगों को पहुंचाऊंगा, ऐसा मेरा वचन है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं भगवान का दास नहीं। इस प्रकार जब प्रतिज्ञा की नारद जी ने, तो भक्ति महारानी जो है बारंबार प्रार्थना करती है कि जयति जगति मायम यस्य काया धवस्ते वचरचनमेकं केवलं चाकलय्यं ध्रुवपदिमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। कितनी सुंदर स्तुति भक्ति महारानी करती है। नारद जी के बारे में बताते हैं कि नारद जी मैं जानती हूँ आप कौन हैं, आप वो महापुरुष हैं, आप भगवान के वो दिव्य संत हैं, भगवान की दिव्य आप जो है सत्संग कराने वाले आप ऐसे नारद महामुनि हैं जो जयति जगति मायम यस्य काया धवस्ते, काया धवस्ते यानी कयाधु नंदन, हिरण्यकश्यप की धर्म पत्नी थी कयाधु माता, उनका पुत्र हुआ प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को जो है नारद जी ने सुंदर ज्ञानोपदेश कब दिया था, जब हिरण्यकश्यप चला गया था तपस्या करने के लिए, और उनकी धर्म पत्नी कयाधु जी थी, उसको जो है इंद्र हर के लेके जाने लगा कि इसके गर्भ में जो बालक है वो भी तो असुर है और आगे जाकर ये हमको परेशान करेगा, इससे अच्छा मैं इसको अभी मार दूंगा। तब नारद जी ने बताया कि अरे इंद्र आप ऐसा न करें, इसके गर्भ में जो बालक है वह भगवान नारायण का बड़ा ही संत पुरुष है, वह भगवान का बड़ा ही परम शिष्य होगा, ऐसा भक्त आज तक नहीं होगा। जब इंद्र को अपनी गलती का भान हुआ, कयाधु जी को प्रणाम करके इंद्र कयाधु जी को वहीं छोड़ के चला गया। अब कयाधु जी सोचने लगे कि मैं कहाँ जाऊं। तब नारद जी ने कहा कि देवी आप मेरे आश्रम में चलिए, जब तक आपके पति हिरण्यकश्यप नहीं आ जाए आप मेरे आश्रम में रहिए और संतों की दिव्य वाणी आप सुनिए। नारद जी ने ऐसी भक्ति ज्ञान का जोत उनके हृदय में जागृत किया, गोख में जो प्रहलाद जी महाराज थे भगवान के परम भक्त बन गए। तो भक्ति कहती है कि आपने ऐसा सत्कर्म किया। और ध्रुव पतिमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवायम, ध्रुव जी 5 वर्ष के छोटे से बालक थे, आपने सुंदर उनको ज्ञानोपदेश करके भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुंदर मंत्र दिया, जिसको जो है आज परम ध्रुव लोक को प्राप्त किया। तो ऐसे ब्रह्मपुत्र को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। नारद जी महाराज इस प्रकार जो है भक्ति जो उनकी प्रार्थना करती है। और अब महाराज नारद जी कहते हैं कि अच्छा हम ज्ञान वैराग्य को जागृत करते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, वेद वेदांत घोतश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदातेन कतिश्चित्तोथो बलात्। वेद वेदांत घोषश्च उनके कान में जाकर बारंबार जो है वेद का वेदांत का गीता पाठ बारंबार करते हैं। तो ज्ञान वैराग्य क्या करते हैं महाराज, जम्भाई लेकर उठते हैं लेकिन वापिस सो जाते हैं। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा कर्मकांड से ही केवल भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठ ही मुहुर्मुहु, सब कुछ किया, वेद वेदांत सब कुछ बारंबार बोले तब भी जमाई लेते हैं। हम लोग कर्मकांड करते हैं बहुत ज्यादा जो है इस प्रकार के सत्कर्म करते हैं, तो हमारे जो है ज्ञान वैराग्य जागृत जरूर होते हैं, लेकिन वह बहुत जागृति जो है वह बनी नहीं रहती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तब नारद जी महाराज को जो है आकाशवाणी हुई कि आपको जो है सत्कर्म करना चाहिए, और सत्कर्म क्या होता है इस विषय में आपको संत महापुरुष बताएंगे। अब जब सब संत महापुरुषों को आश्रम में पता चला कि नारद जी महाराज आ रहे हैं, किस लिए कि सत्कर्म क्या होता है और ऐसा कौन सा कर्म करें जिसको करने से ज्ञान और वैराग्य जो है वह प्रबुद्ध हो जाए। अब बहुत बार क्या होता है ना, बोलते हैं कि नाम बड़ा और दर्शन छोटे। बहुत से संत महापुरुषों का तो नाम ऐसा बताया गया कि नाम बहुत बड़ा है, फलाना त्यागी जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, ब्रह्म दृष्टा है, ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन जब उनको पता चला कि नारद जी हमसे कुछ पूछने आ रहे हैं तो मौन धारण कर लिए। और शिष्य से कहा कि नारद जी है तो बोलते हैं कि हम मौन धारण कर रखे हैं। ऐसी तो महाराज दशा है। कई बार बोलते हैं जो बड़ा लिफाफा रहता है ना, कई बार अंदर से खाली होता है। तो ऐसी जो है संत महापुरुषों की भी दशा है। नाम बहुत बड़ा है, एडवर्टाइजमेंट बहुत है कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जब रियल ज्ञान की बात आती है तो मौन हो जाते हैं। अब नारद जी महाराज चिंता में चल रहे थे कि किनको पूछें कि जो है
सत्कर्म क्या है। उसी क्षण जो है सनत कुमार इत्यादि जो चारों ऋषिगण हैं उनको भेंट होते हैं और नारद जी अपनी जो व्यथा उनको सुनाते हैं। सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी क्यों दुखित हो रहे हैं, हमारा तो काम ही यही है सत्संग करना, हम भी सत्संग करने की कामना से ही आए थे और अगर आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बता ही देते हैं। नारद जी को जो है सनत कुमार जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि सत्कर्म शोचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतो गीतः सुखादिभिः। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतो गीतः सुखादिभिः। सुखदेव महामुनि के द्वारा गाया गया यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है यही सत्कर्म सूचक जो है ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ क्रिया यज्ञ बहुत तरह के होते हैं लेकिन हम लोग क्या लिखवाते हैं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, क्योंकि यह सत्कर्म में जो है ज्ञान का सबसे बड़ा यज्ञ जो है वह श्रीमद् भागवत है। नारद जी महाराज की थोड़ी सी चिंता दूर हुई कि बड़ा सौभाग्य महाराज आपने बताया, क्योंकि आप ही संत महापुरुष हैं, आपने बता दिया कि श्रीमद् भागवतालाप है सतु गीता शुकादिभिः। सुखदेव महामुनि के द्वारा गाया गया महाराज जी है श्रीमद् भागवत का जो गान है इसका जो है सत्संग इसकी कथा जब श्रवण कराएंगे तो ज्ञान वैराग्य जो है वो प्रबुद्ध हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। और कहा कि महाराज ये कृपा और करें, जब आपने उपाय बता ही दिया है तो क्यों नहीं है ज्ञान यज्ञ जो है आप ही जो है व्यास बनकर हमको सुना दीजिए, उनको सुना दीजिए, उनका कल्याण होगा। सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए कि भी हम तो आए ही भगवान की सत्संग के लिए है, चलो नारद जी हम तो स्थान खोज रहे थे, अब आप स्थान बता दीजिए। तब कहा गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम, गंगा जी के तट पर आनंद नामक जो तट है उस पर भगवान की दिव्य कथा हो। अब देखिए हरिद्वार जो है ना उसके विषय में जो है जो शैव है जो शिव जी के भक्त हैं उनको लगता है कि वो हरिद्वार है और जो भगवान हरि के भक्त हैं उनको लगता है वो हरिद्वार है। तो यहाँ पर जो व्यास जी महाराज ने दोनों की शंका दूर कर दी और कह दिया गंगा द्वार। ये वहां गंगा जी का जो द्वार है उस आनंद तट पर भगवान की यह दिव्य कथा सत्संग हो जिससे जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है प्रबुद्ध हो जाए। अब एक बात नारद जी मन में सोचते हैं कि ये जो कहते हैं कि भागवत जी की कथा करें, भागवत जी की कथा क्या है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, वेद का ही जो है पका हुआ फल जो है वह भागवत है। तो वेद का ही जो फल है भागवत उसकी कथा श्रवण करवाएंगे। तो मैंने अभी तक क्या किया, मैंने क्या किया, वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे मुहुर्मुहु, यानी बारंबार मैंने वेद वेदांत का पाठ किया। अब उसी वेद का फल जो है भागवत है, तो इससे बात कैसे बनेगी। तब जो सनत कुमार और नारद जी को बड़ा सुंदर उदाहरण समझाया। आशा करते हैं आप लोग भी सब कुछ समझेंगे। बहुत सरल उदाहरण दिया। बोले नारद जी एक बात बताइए, ये किस चीज का फल है। संयोग से आम का फल था हाथ में, बोले आम का फल है। आम का फल हम लोग भी सब कोई खाए हैं, कैसा होता है, बहुत मीठा होता है। बोले अच्छा आम का फल मीठा होता है ना, बोले हाँ, तो फिर इसका मतलब उसका पेड़ तो और भी मीठा होगा। अब कोई सोच के अगर आम के पेड़ में अगर अपना दांत लगाए तो जो आम में जो रस का स्वाद आया वो आम के पेड़ में आएगा, कभी नहीं आएगा। एक उदाहरण तो ये समझाया तो उनको समझ में आया कि हाँ बात तो सही है, फल में जो रस है वो वृक्ष में नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, उस वेद का पका हुआ फल है। जैसे आम का पेड़ का जो पका हुआ फल आम का फल होता है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है, लेकिन वो स्वाद आम में नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आम के पेड़ की महिमा नहीं है। अगर आम का पेड़ ही ना होता तो आम का फल कहां से आता। एक उदाहरण ये दिया। अब दूसरी बात समझाया कि देखिए जो हम लोग यहाँ पूजन पाठ चल रहा है, यहाँ घी का दीपक जल रहा है। घी किससे बनता है, घी किससे बनता है, हाँ मक्खन किससे बनता है, मक्खन किससे बनता है, गाय के दूध से। अच्छा, मैंने गाय के दूध से जो है प्रोसेस करते करते जो है हाँ घी निकलता है। ठीक है, अब यहाँ घी मान लीजिए समाप्त हो गया। अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति कहे कि पंडित जी घी समाप्त हो गया, कोई बात नहीं, नीचे 2 लीटर दूध लाके रखा हुआ है, दूध लाके डाल देते हैं, तो दूध से दीपक जलेगा कभी। जो काम घी से होगा वो दूध से नहीं होगा, जो काम फल से होता है वो पेड़ से नहीं होता है। अभी हम लोग पाठ करके उठेंगे, सबको गरम गरम चाय चाहिए। अब चाय चाहिए, चीनी मान लीजिए समाप्त हो गई, बगल में जो गन्ने पड़े हुए, बोले पंडित जी कोई बात नहीं, चाय बनानी है ना, चीनी छोड़ के गन्ना डाल देते हैं। गन्ने से कभी चाय नहीं बनेगी, जो काम चीनी करेगी। हालांकि यह सत्य है कि गन्ने से ही चीनी बनी है,
लेकिन जो काम चीनी करेगी वो काम गन्ना नहीं करेगा महाराज। तो इस प्रकार की ये बात है कि जो काम फल करता है वो काम पेड़ नहीं करता है। नारद जी महाराज को यह बात समझ में आई, बड़े सुंदर प्रसन्न हुए और नारद जी महाराज इस दिव्य कथा का आयोजन करते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान की दिव्य कथा का क्या फल है? जिसको श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, हरि हमारे चित्त में आकर जो है विराजमान हो जाते हैं। अब कल हम लोग कथा श्रवण करेंगे ना, उसमें बताएंगे। हम सब कुछ एक ही दिन बता देंगे, फिर साथ दिन क्या कहेंगे। एक होता है अवरुद्ध होना, एक होना है बैठना। अब आप लोग सब कोई यहाँ बैठे हैं, गेट खुला हुआ है, कोई भी चाहेगा चला जाएगा। लेकिन यहाँ एक ही गेट है, अगर उसमें लॉक लगा देंगे तो आप लोग कैसे जाइएगा? जब तक लॉक नहीं खुलेगा कोई नहीं जा पाइएगा। वैसे ही भगवान जो है अवरुद्ध यानी आकर लॉक हो जाते हैं। जब तक भक्त नहीं चाहेगा तब तक भगवान जो है हृदय से जा नहीं सकते। ऐसी भगवान की दिव्य कथा का प्रतिफल है। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। ऐसी दिव्य कथा जो है महाराज होनी आरंभ हुई। देखिए, एक होता है औषधि, एक होती है रसायन। सूत जी को सोनकादि ने क्या कहा? सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कानों में रसायन रूपी जो है कथाओं का सार दीजिए। और परीक्षित जी महाराज के विषय में क्या आया? भवौषधात श्रौत मनोभिरामात। यानी यही कथा जो है वो परीक्षित जी के लिए औषधि है और सोनकादि ऋषियों के लिए रसायन है। औषधि और रसायन में क्या फर्क होता है? हम लोग को बुखार हो गया, शरीर दर्द कर रहा है, पैरासीटामोल लिए, कुछ दवाई कुछ भी लिए, यानी जब हम बीमार हुए तो जो दवाई ली वो हो गई औषधि। ठीक है। अब जैसे ठंडा का समय है, भाई शरीर में जो है बल बना रहे, थोड़ा जो है शरीर में गर्मी बने, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? च्यवनप्राश खाते हैं कि बीमार नहीं पड़े, इसके लिए हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं। तो वो हो गया रसायन। तो परीक्षित जी तो बीमार हो गए, उनको तो श्राप लग गया, तो उनके लिए भागवत जो है औषधि है। और शौनक आदि जो भगवान का नित्य सत्संग करते रहते हैं, उनको मन में ये भान लगता है कि काम क्रोध इत्यादि जो हमको जकड़ नहीं ले, हम भी रोगी नहीं बन जाए, इसीलिए पहले ही रसायन लेकर जो है अपना शरीर रिष्ट पुष्ट रखें, है ना। हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं, यही भाव रहता है कि स्वस्थ रहे, इसीलिए च्यवनप्राश खाते हैं। तो वैसे ही जो है शौनक आदि ऋषि जो है रसायन के रूप में सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम, यह भागवत जी की दिव्य कथा लोग सुनते हैं। अब देखिए, जैसे ही भगवान की ये दिव्य कथा आरंभ होने वाली है, नारद जी महाराज जो है आयोजक बने और सनत कुमार जो चारों भाई हैं, सरक सनंदन सनातन सनत कुमार। अब उन दो चारों भाइयों में देखिए क्या विशेषता है। कोई अगर कोई भक्त मिला तो ठीक है, नहीं एक भाई व्यास बना, तीन भाई सुन रहे हैं। एक भाई थक गया, दूसरा के व्यास बना, वो तीन सुन रहे हैं। मतलब उनको नित्य प्रति सत्संग करना है। कोई आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तब भी उनको अपना सत्संग करना है। तो नारद जी की जो अनुमोदन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि वाह नारद जी, हम तो यही चाह रहे थे कि भगवान का सत्संग करना है और आप जो है पधार गए। भगवान की दिव्य कथा आरंभ ही होने वाली थी कि उन्होंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य हुआ कि जो यमुना जी के किनारे पर भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य जो दो पुत्र थे, वो जहाँ वो वृद्ध थे, जर्जर थे, बूढ़े थे, वो जो है भगवान का हरि नाम संकीर्तन करता हुआ है ग्रुप संग जो है उस कथा में आया। देखिए, वो था यमुना किनारा और यह है गंगा का द्वार, गंगा किनारा। लेकिन भगवान की कथा का आयोजन का समाचार जैसे प्राप्त, विधि व्यवस्थाएं होने लगी, उसी क्षण जो है उनके ज्ञान और वैराग्य जो है प्रबुद्ध हो गए। ऐसी भगवान की दिव्य कथा है। भक्ति महारानी का संग जो है भगवान का दिव्य नाम संकीर्तन करती हुई आती है। हम सभी जो भगवान का दिव्य गुणगान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ करुणो विद्वा, भक्ति सुतौ करुणो विद्वा, प्रेमै करूपा सहसा विराजित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
भागवतान् भूषां सुचारुवेशां ददृशो सदस्या कथं प्रवेशां कथमागतेयम् कथं प्रवेशां कथमागतेयं मध्ये मुनीना विनितर्कयन्तः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्ति सुगोविन्द स्वरूप कर्त्री प्रेमे कदात्री भवरोगहन्त्री भक्ति सुगोविन्द स्वरूप कर्त्री प्रेमे कदात्री भवरोगहन्त्री आत्मं सतीक्ष सुदये ससंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे क्या आश्चर्य हो महाराज। भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र जो तरुण हो गए, जवान हो गए और भगवान का दिव्य संकीर्तन करते आ गए। सरकादि ऋषि देखते हैं तो बड़े अचंभित होते हैं कि ये कौन है। उचुह कुमारा वचनाम तदानीम, ये सब कौन आ गए। तब नारद जी बताते हैं कि जिनके विषय में हम लोग बात किए थे यही वही भक्ति महारानी उनके पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। अब भगवान की दिव्य कथा हो रही थी तो जितने भी ऋषिगण थे महाराज सब कोई आकर बैठे हुए थे। अब पांडाल जब खचाखच भर जाता है ना तो जगह नहीं बचती है। अब उतनी भाव से आई है भक्ति महारानी। भक्ति महारानी ने कहा कि हम कहाँ विराजे, यहाँ तो बैठने के लिए स्थान ही नहीं है। तब कहा कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्तृम प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं चतिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णवमानशानी। भगवान को और भक्त को एक करने वाली है भक्ति महारानी, आप सदैव जो है भक्तों के हृदय में विराजमान होकर रहिए। भक्ति ने कहा ठीक है। वैष्णवों के हृदय में जैसे ही भक्ति महारानी विराजमान हुई, ऊपर विष्णु वैकुंठ लोक में भगवान नारायण का जो आसन है वह हिलने लग गया, क्योंकि हृदय में स्थान किसका है, भगवान नारायण का। सर्वतिष्ठा दशांगुलम, इस दशांगुल में जो भगवान नारायण का स्थान है। अब भक्ति महारानी जब विराजी, भगवान नारायण अपने सिंहासन को छोड़कर दौड़ कर आए कि भी मेरा स्थान कोई ले रहा है, तो भक्ति के साथ में आकर भगवान नारायण भी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए। बंधुओं, ऐसी भगवान की ये दिव्य कथा है कि आरंभ ही होने वाली थी, उसी क्षण देखिए इतना सुंदर जो वहां पर दृष्टांत घटा। अब सनत कुमार इत्यादि जो चारों सनत कुमार ऋषि भाई हैं, भगवान की दिव्य महिमा बताते हैं और कहते हैं कि देखो ये सब तो जो है जीवित प्राणी है, कायिक वाचिक मानसिक किसी भी प्रकार का जो है जीवन में ताप हो, सब प्रकार का ताप दूर होता है। और कहा कि तापत्रय, तापों का तो नाश होता ही है महाराज। जीवित की तो बात ही छोड़िए, भगवान की दिव्य कथा ऐसी है कि जो मृत्यु का ग्रास बन गया हो, जो प्रेत बन गया हो, उसकी भी भगवान की दिव्य कथा श्रवण से मुक्ति होती है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी श्रीमद् भगवतान मुक्ति ही। भागवत जी की कथा श्रवण करने से जो प्रेत योनि में गया है उसकी भी महाराज मुक्ति हो जाती है। बड़ा सुंदर भाव जब सुना संत कुमारों के मुख से, सभी जो ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए कि वाह इतनी दिव्य कथा है। तो महाराज एक दृष्टांत भी हमें बताइए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज उदाहरण से जब बताते हैं ना तो जल्दी समझ में आती है। तो कहा कि कोई ऐसा सुंदर इतिहास बताइए कि जिसको श्रवण करने से प्रेत की भी मुक्ति हो गई हो। तब सौनक आदि ऋषियों को सनत आदि महाराज कहते हैं कि अच्छा कहते हैं
अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य स्मरण मात्रेण पापहानि प्रजायते। इतिहास यानी जो यथार्थ घटना घटित हुई है उसी को हम आपसे कहते हैं, जिसके श्रवण करने से सभी प्रकार के पाप ताप महाराज मिट जाते हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि सुनिए, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनमुत्तमम यत्र भरणा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था, जिसमें धर्माचरण करने के लिए हमारा शरीर जो मिला है, इस शरीर को धारण करने वाले एक ब्राह्मण देव थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर, जिसमें एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मनि दीप्यते इति आत्मदेव। देखिए, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा का अर्थ होता है कल्याण, मोक्ष देने वाले। यह शरीर हमारा हमें क्यों मिला है? कहते हैं ना, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है धर्माचरण के लिए मिला है। धर्माचरण के लिए जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है वो, उसका कल्याण कैसे होगा? जब हम, ये हमारी अंदर आत्मा जो है आत्मदेव, यह क्या करेगा? भगवान का भजन करेगा। भगवान का भक्ति कब करेंगे? जब जीव जो है भगवान के प्रति प्रेम करे। प्रेम हमें कब होता है? जब हमारे अंदर सद्बुद्धि होती है। तो आत्मदेव ब्राह्मण है महाराज, श्रौत्र कर्म करने वाले, अपने श्रोत्रिय निष्ठ ब्राह्मण है। धन का भाव होते हुए बड़े धनवान है। क्यों धनवान है? क्योंकि ब्राह्मण का धन होता है वेद रूपी गायत्री, जो उसका जप, तप, त्याग, ये सब ब्राह्मणों के धन बताए हैं। तो महाराज निर्धन होते हुए भी आत्मदेव ब्राह्मण जो बड़े धनवान थे और सदैव जो है भगवान की जो है सत्संग में जो लीन रहते थे। जीवन अपना जो है गुजार रहे थे, प्रसन्न थे। उनकी पत्नी थी, उनका नाम था धुंधुली। आत्मदेव ब्राह्मण जितने ब्रह्मनिष्ठ थे, जितने अच्छे ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी जो है महाराज तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। उनकी पत्नी थी धुंधुली, बड़ी सुंदर थी, अच्छे घर की थी, लेकिन खराबी क्या थी? लोक वार्ता रता। भगवान की बातों में आनंद नहीं आता था, लोक वार्ता रता, इधर उधर की बातें करनी, चुगली चपाटी करनी। जब तक एक दूसरे घर में जो है लड़ाई नहीं करवाती, उसको भोजन नहीं पचता था, ऐसा स्वभाव। यानी आत्मदेव ब्राह्मण की बिल्कुल उल्टी जो है उनकी पत्नी थी। अब विवाह को महाराज बहुत समय बीत गया, लेकिन घर में कोई संतान नहीं हुई। देखिए, यह जब देह रूपी आत्मा जो है ना, देह के साथ में जो आत्मा जुड़ी हुई है, इसमें ये धुंधुली जो ये बुद्धि का नाम बताया गया है। बुद्धि हमारी बहुत सुंदर होती है, लेकिन तर्कवान होती है। कोई सुतर्क करती है, कोई कुतर्क करती है। कुतर्क कब करती है? जब इसमें विवेक नाम का पुत्र नहीं होता है। अच्छा विवेक रहेगा तो बुद्धि अच्छी रहेगी, तो हम लोग सत्कर्म करते हैं। और जब विवेक नाम का पुत्र नहीं होता है बुद्धि में, तो क्या करती है? वो कुतर्क करती रहती है। तो पुत्र नहीं है, इस बात का जो है महाराज धीरे धीरे जो है चिंता उनको सताने लगी, आत्मदेव ब्राह्मण को। लेकिन धुंधुली को 1% भी जो है चिंता फिक्र नहीं है। वो अपनी लोक वार्ता में मस्त रहती, खाती पीती, सुंदर थी, काम बहुत करती थी और नित्य प्रति इधर उधर गा के एक दूसरे को आपस में भिड़ाने का, लड़ाने का काम करती थी। उसको उसी में आनंद आता था। अब महाराज धीरे धीरे समय बीतता गया। आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे एक बार उनको जो है पूजन ईजन के बाद जो है गौदान में गाय प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा उनका दुर्भाग्य कि उनके घर में आने के बाद जो है उस गाय ने जो है बछड़ा देना बंद कर दिया। घर में जितने पेड़ पौधे लगाए, पेड़ बढ़ रहे हैं लेकिन कोई फल नहीं लग रहा है। इस बात से आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखित होने लगे और ऐसा दुख उपजा कि एक दिन सोचा कि अब हमारे पीछे से कोई रहेगा नहीं, हमें पिंड देने वाला, तो यह जीवन जीने से क्या फायदा। हम अपने पितरों के निमित्त अभी तक इतना अर्पण तर्पण सब समर्पण, पितरों के निमित्त सब कुछ करते हैं, देवताओं का अर्चन कर रहे हैं, मेरे पीछे से मेरा कौन क्या करेगा। इस दुख से दुखित होकर आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। अब महाराज जैसे ही वन में जाते हैं, नदी के तट पर जाकर जो है जोर जोर से रोने लग जाते हैं। जब आत्मदेव रोते हैं तो भगवत कृपा से उसी समय जो एक साधु महाराज वहां से गुजर रहे थे। साधु की जो है सुनाई पड़ा, दृष्टि पड़ी कि एक ब्राह्मण बैठा हुआ है, रो रहा है। साधु का मन जो है महाराज पिघल गया और सोचा कि ब्राह्मण कष्ट में है, क्यों ना ब्राह्मण का कष्ट मिटाया जाए। और जाकर पूछते हैं, ब्राह्मण देवता आप तो देखने से भी
उच्च पदस्थ द्विज लगते हैं, क्योंकि आपने जनेऊ धारण कर रखी है, त्रिपुंड धारण कर रखा है, रुद्राक्ष की माला पहन रखे हैं, आप अच्छे कुल के आप ब्राह्मण लग रहे हैं, वेदनिष्ठ श्रोत्रियनिष्ठ ब्राह्मण लगते हैं, भगवान का पूजा पाठ अर्चन करने वाले लगते हैं, आप इस एकांत वन में रहकर क्यों रो रहे हैं? वचन सुना तो आत्मदेव ब्राह्मण और जोर से रोने लगा। तब साधु ने मन में विचार किया कि भगवान की भक्ति करता है, भगवान के दर्शन नहीं हुए हो सकता है उसी से मन जो उसको उत्कंठित हुआ और आज जो रोने लग गया हो। जाकर पूछते बात तो बताओ। तब कहते कि महाराज क्या बताऊं, मेरे घर में कोई जो है संतान ही नहीं है। अब साधु महाराज अपना माथा पकड़ लिए कि हम तो आए थे, सोचे कि ब्राह्मण जो है सर्वोत्तम ब्राह्मण है, भगवान के दर्शन की कामना से रो रहा होगा, लेकिन यह तो घर के जंजाल में फंसा हुआ है। बोला अच्छा यह बात बताओ कि पुत्र नहीं है तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा? तब कहा कि महाराज पुत्र होगा तो मेरे से पीछे मेरा पिंडदान करेगा, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। साधु महाराज बोले और बोलो, और क्या होगा पुत्र होने से? तो ब्राह्मण जो आत्मदेव थे उनको जो मन में जो बात समझ में कहते गए, साधु महाराज सुनते गए और कहा कि देखो राजन ब्राह्मण, हे आत्मदेव ब्राह्मण, हमें आप एक बात बताएं, अगर पुत्र से ही सुख की प्राप्ति हो तो राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे। कितने थे? एक नहीं 60,000। कपिल मुनि का अपमान किया, श्राप से भस्म हो गए, 60 के 60,000 का महाराज उसी समय राख हो गई। तो राजा सगर को क्या प्राप्त हुआ? जिनके 60,000 पुत्र थे तब भी उनको पुत्र का सुख नहीं प्राप्त हुआ। अंततो गत्वा जो है उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई और भागीरथ जी जो है वो गंगावतरण करवाए, तब जाकर उनका कल्याण हुआ। तो 60,000 से भी पुत्र के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और एक पुत्र था जो राजा अंग थे, उनको एक वेन नाम का दुष्ट पुत्र हुआ। महाराज अंग जो है भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन उनको वेन जैसा दुष्ट पुत्र हुआ, तो क्या उनका कल्याण नहीं हुआ? पुत्र हो इसी में कल्याण हो, यह तो बात जरूरी नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण भगवान अवतार लिए, श्री रामावतार। भगवान राम और कितने भाई थे? 4 भाई। उनके पिता दशरथ जी, जब अंत समय में उनका देहावसान हुआ तो चारों में से एक भी पुत्र उनके पास नहीं था। 20 दिन तक जो है उनके शरीर को जो है तेल की नाव में रखा गया। तो पुत्र से ही सुख प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। पुत्र एक हो तब भी कोई जरूरी नहीं है, और 60,000 हो तब भी कोई जरूरी नहीं है। और पितामह भीष्म जो आजीवन ब्रह्मचारी थे, उन्होंने संतान विवाह नहीं किया तो संतान कहां से होगी? तो क्या उनका कल्याण नहीं हुआ? बड़ी भली भांति जो है साधु जो है उनको सुंदर सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं। और अंत तो गत्वा कहते हैं कि भगवान नारायण का नाम लो कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आते कास्ता पूजते पुत्र संसारोयम दीप विचित्र, तत्त्वं चिन्तय तदीह भ्रात। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्ति ते मरणे, नहीं रक्षति कोई करणे। प्राप्ते सन्ति ते मरणे, नहीं रक्षति कोई करणे। शंकराचार्य जी महाराज के घर चरपट पंजरिका, उसी का यह था कि एक जो है बूढ़ा ब्राह्मण जो है वन में बैठकर जो है व्याकरण से जो है व्याकरण के सूत्रों के द्वारा जो है हल कर रहा था, शब्द संपादित शब्द बना रहा था। शंकराचार्य जी महाराज देखते हैं, पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? तब कहा कि जो है विद्यावान बन रहा हूँ। बोले 80 वर्ष की उम्र में विद्यावान बन रहे हो, क्या करोगे?
बोला विद्वान बनूंगा। तब यह बात बताई थी कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ मती, यह जो है भगवान की भजन करने की उम्र है। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, मरण के बिल्कुल निकट हो। नहीं रक्षति टुकड़ो ही करने, ये जो व्याकरण के मंत्र लगा रहे ना, जो व्याख्या कर रहे हो, जो सूत्र लगा रहे हो, ये सब कोई काम नहीं आएगा। अंत समय में तो भगवान का नाम ही काम आता है। इसीलिए हे मूढ़मते भज गोविंदम, भगवान का नाम लो। ऐसा सुंदर जो है समझाने लगे शंकराचार्य जी। इसी बात को साधु महाराज भी समझाए। अब संस्कृत में सोचे कि ब्राह्मण है, द्विज श्रेष्ठ है तो समझ जाए, फिर भी बात नहीं समझ में आई। तब जो है सुंदर सरल भाषा में समझाने लगे कि अच्छा है कि अगर श्लोक में नहीं समझ में आया तुमको, तो कम से कम बात बात में ही समझ जाओ। और कहा कि भगवान का नाम लो, वही तुमको काम आएगा। कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भगवान का जब भजन होता है ना, शांत नहीं बैठना चाहिए, ताली से भगवान की सेवा करिए। जो भजन जिसको आता है उसको गान करना चाहिए, क्योंकि भागवत की कथा यही है, यानी गाने योग्य है। दो प्रकार से भागवत होती है, एक जो है दक्षिणावर्ती, यानी जो केवल व्यास पद्धति से, और एक है नारद भक्ति सूत्र। नारद जी तो भाई गाते हैं बजाते हैं, तो हम लोग नारद जी की उस भक्ति सूत्र को कर रहे हैं। तो जिनको तो भजन आता हो ताली की सेवा करें, नाचे गाए, सब कुछ करे भगवान की सेवा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, पानी लाभ सही है। विधि का विधान जान, पानी लाभ सही है। ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हे आत्मदेव ब्राह्मण, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। काहे इतना प्रपंच में दिमाग लगा रहे हैं ब्राह्मण देवता? जो ठाकुर जी ने जो कुछ दिए उसी में प्रसन्न रहिए। और बहुत कुछ नहीं समझ में आता है तो चलो मेरे साथ सन्यासी धारण जीवन करो, सन्यास में आ जाओ, उसी में परम सुख है। तब आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि सुनिए महात्मन, आपने बहुत ज्ञान दिया, अब सुनिए गृहस्थ की क्या महिमा है। आपको नहीं पता है कि गृहस्थ क्या होता है। हमारे जब घर में पुत्र होगा, वह सब छोटा होगा, नामकरण संस्कार होगा, बालक जब होगा सबको पता चलेगा, सब जो है ढोल नगाड़े बजाएंगे, नामकरण होगा, नाचेंगे गाएंगे। बच्चा बड़ा होगा, वह हमारे साथ प्यार से खेलेगा, तुतली तुतली बोली से बोलेगा। आगे जाके उसका विवाह होगा, उसका पुत्र होगा, पौत्र होगा। दादा का जो है कभी बाल खींचेगा, कभी आंख नोचेगा, वो सब अच्छा लगता है। बचपन में बालक जब करता है, नाक खींचता है तो अच्छा लगता है, बाल खींचता है तो अच्छा लगता है, और वही जब बड़ा होकर खींचता है तो कष्ट लगता है। वृत्ति तो वही है ना, बालपने में खींचा तो आनंद आया, और जब जवानी में खींचा तो कष्ट लगने लगा। लेकिन बोला महाराज उसमें बड़ा आनंद है। तुतला के जब बच्चा बोलता है ना पापा पापा, मम्मा मम्मा, तो बड़ा आनंद लगता है। आपको वो सब क्या पता? तो आपने मेरे जीवन को देखा,
और संत महापुरुष कहते हैं कि देखो ब्राह्मण देवता, हम आपको एक बात और बता दें, सप्त जन्मावधि तब पुत्र पुत्रो नहीं बच नहीं बच, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तुमको पुत्र सुख नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अब तो हम निश्चित ही मरेंगे। आप जब इतने ज्ञानी हैं, आप यह देख सकते हैं कि 7 जन्म तक हमको पुत्र नहीं है, तो आप हमको पुत्र दे भी सकते हैं, क्योंकि जब आपको इतना ज्ञान है, जिसको ज्ञान होता है वो कुछ भी कर सकता है। तो या तो ज्ञान न दे, अगर ज्ञान दे दिए तो हम आपके सामने अभी आत्महत्या करेंगे। ब्राह्मण की आत्महत्या का दोष आपको लगेगा, क्योंकि आप दर्शनीय हैं, आपने उसको रोका नहीं। अब महाराज संत विचार करने लगे कि आए तो हम थे ज्ञान देने के लिए, लेने के देने पड़ गए, तो चलो ठीक है, अभी तुमको यही लालसा है कि पुत्र से सुख मिलता है, तो यही तुम्हारी बात सही। और एक सुंदर फल दिया और कहा कि इदम भक्षय पत्न्या तवम ततः पुत्रो भविष्यति, यह फल ले जाओ, भगवत कृपा से है, और इसको तुम अपने पत्नी को खिलाओ, तुमको पुत्र अवश्य होगा। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, साधु महाराज को प्रणाम करके दौड़ता दौड़ता घर में आया और कहते हैं सुनती हो रही, तो क्या हुआ? तो देखो एक साधु महात्मा ने सुंदर फल दिया है, इसको खाने से हमें पुत्र होगा, ऐसा मेरा भाव है और साधु का आशीर्वाद है, तुम इस फल को जो है फटाक से खा लो, हमको पुत्र होगा आगे जाके। अब धुंधुली जो महाराज बुद्धि है, और कैसी बुद्धि है? कुतर्की बुद्धि है, जल्दी सी बात किसी की मानती नहीं है। बहुत जन को होता है कि जो मैं कहूं वही सही, न खाता न वही, जो हम कहें वही सही, कोई कुछ नहीं है, जो हम कह दिए केवल वही सही है, ऐसी बुद्धि वाली है धुंधुली। तो कहा कि हड़बड़ा के और इतना सुंदर फल दिए हैं, तो पहले स्नान ध्यान कर ले, थोड़ा पूजा पाठ कर ले, तब खाएंगे। मैंने उसको जैसे तैसी बातों में उलझा दिया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा सीधा सरल था, और पत्नी को फल देके पत्न्या पाणो फलम दत्वा स्वयं जातु पुत्रचित, स्वयं जो है ब्राह्मण कहीं चले गए। अब फल को लेकर जो है धुंधुली जो है मन में विचार करने लगी कि फल खाऊंगी, अगर वास्तविकता में मुझको गर्भ रह गया तो संतान होगी तो बड़ा कष्टप्रद जीवन होता है। फल भक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणोदर वृद्धितम स्वल्प भक्षत तो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। जब यह फल खाऊंगी तो क्या होगा? फल भक्षेण गर्भः स्यात्, गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भवती हो जाऊंगी तो गर्भेण उदर वृद्धिता, जब गर्भ होता है तो पेट बढ़ने लगता है, और स्त्री की जो सुंदरता है वो खत्म हो जाती है। और कहा कि फिर भोजन पानी बढ़िया से नहीं पा पाएंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, घर का काम कौन करेगा? और जब हमसे घर का काम नहीं होगा तो यह आत्मदेव जो हमारे पति देव है अपनी बहन को लाएंगे, यानी हमारे ननद को लाएंगे। और ये देखिए शुरू से होते आ रहा है, भाभी का मन में भाव यही रहता है कि ननद आएगी सब कुछ समेट के ले जाएगी। अब ऐसा मन में भाव था तो बोला ऐसा कौन करे, इतना धन संचय कुछ तो है ही नहीं, जो कुछ है वह भी ननद ले जाएगी, तो क्या फायदा। मन में तर्क को तर्क कर ही रही थी। उसी समय जो धुंधुली की बहन आती है, बोली बहन क्या हुआ? बोले देखो ना तुम्हारे जीजा जी बड़े सीधे सरल है, कोई महात्मा ने फल दे दिया और कहते हैं कि फल खाने से संतान होगी, मुझे कोई भी पुत्र उत्र नहीं चाहिए, मेरा जीवन जो ऐसा सरल है, सीधा जो सरल है, मैं अपनी खाऊं पीऊं मस्त हूँ, यही मुझको अच्छा लगता है। तब कहा कि बहन क्यों चिंता करती हो, पति की बात की अवज्ञा भी नहीं करनी है, तुम एक काम करो, तुम्हारे यहाँ खाने के लिए बहुत है, कोई खाने वाला नहीं है, मेरे यहाँ खाने वाले बहुत है लेकिन कुछ खाने को ही नहीं है, घर में बहुत पुत्र है और अभी भी मैं गर्भवती हूँ, तुम्हारे पुत्र के रूप में मेरे जो गर्भ में जो बालक होगा वह मैं तुमको दे दूंगी, तुम मुझे कुछ धन दे देना। और रही बात फल की, अगर फल से ही पुत्र हो जाता है, इस बात को जांचना है तो तुम्हारे घर में जो गाय बंधी है, इस गाय को खिला दो, से पता चल जाएगा कुछ होता है कि नहीं होता है। और ऐसा ही हुआ महाराज। उधर से जो है आत्मदेव ब्राह्मण आए तो धुंधुली ने कहा हमने फल खा लिया है। ब्राह्मण बड़े सरल थे, धीरे धीरे जो वो कपड़ा और तौलिया लपेट के अपने गर्भ को बढ़ाने लगे। ब्राह्मण देवता सोचे कि पत्नी गर्भवती है, बड़ा प्रसन्न रहने लगे। समय आते गया तो जो है उसकी बहन को संतान हुई। रात्रि के समय में जो अंधकार में दौड़कर आती है और अपने पुत्र को जो है धुंधुली को दे देती है। और सुबह जब जो है आत्मदेव ब्राह्मण उठते हैं तो धुंधुली प्रसन्न होकर कहती है कि देखो हमें पुत्र हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और मन में यह प्रसन्नता में यह सोच भी नहीं पाए कि अभी तो 9 मास पूर्ण ही नहीं हुआ, तो 7वां मास ही हुआ है। लेकिन कहा कि देखो यह मेरा ही पुत्र है, कम अवधि में हो गया इसीलिए मेरे स्तन से दूध नहीं आता है। मेरी बहन के यहाँ भी पुत्र हुआ था, उसका पुत्र जो है मृत पाया गया, तो उसका दूध जो है पी के बड़ा हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा बालक का जो है जन्म हुआ है तो इसको दूध चाहिए। कहा अच्छा प्रिय कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन का दूध ही पी लेगा, एक ही बात है। और वह बच्चा जो हमारा धीरे धीरे थोड़ा बढ़ने लगा। जो फल खिलाया था गाय को, क्योंकि व्यर्थ न जाए देव ऋषि वाणी, ऋषि का आशीर्वाद है महाराज, तो व्यर्थ तो जाना नहीं है। लेकिन देखिए शास्त्र का जो है भाग्य की लेखनी भी कोई नहीं मिटा सकता। संत महात्मा ने क्या कहा, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बच, 7 जन्म की अवधि तक तुमको पुत्र सुख नहीं है, तुम्हारा पुत्र नहीं है। अब वो
आत्मदेव ब्राह्मण के घर में 2 पुत्र हो गए। एक तो धुंधुली के द्वारा जो हुआ उसका नामकरण हुआ धुंधुकारी, और जो गाय के द्वारा हुआ उसके कान जो गाय के समान है इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। अब घर में भाव है कि 2 पुत्र हैं लेकिन दोनों उनके नहीं है, क्योंकि व्यर्थ न जाए देव ऋषि वाणी। संत महात्मा ने कहा कि पुत्र सुख नहीं है और फल देकर पुत्र दे भी दिया, तो फल स्वरूप में गाय से गोकर्ण जी हुए और धुंधुली की बहन का जो पुत्र था उसका नामकरण हुआ धुंधुकारी। अब दोनों जो है घर में ब्राह्मण के हैं लेकिन कर्म से दोनों बड़े विपरीत हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। अब गोकर्ण जी महाराज तो जो है महाराज त्रिकाल संध्या करते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं। अब धुंधुकारी महाखल महानीच हुआ, धीरे धीरे ऐसे कर्म करने लगा, सबके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा, किसी के यहाँ चोरी कर लेता, किसी के यहाँ कुछ कर लेता। पुनः ब्राह्मणेतर, ब्राह्मण का ऐसा एक भी कर्म नहीं है जो धुंधुकारी करे, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र है ही नहीं तो कहां से करेंगे। और गोकर्ण जी महाराज महापंडित ज्ञानी हुए, भगवान का दिव्य नाम सत्संग करते, घर में भी सबको समझाते। लेकिन जो देखिए होता क्या ना, सुमति और कुमति की बात जो किए थे ना, गलत बात जो है ना, कुसंग जीवन में बहुत जल्दी आता है, सत्संग जीवन में बहुत धीरे धीरे आता है। हमारे पास 10 लीटर पानी है, अगर उसको कोई बोल दे कि मीठा करना है इस पानी को, तो क्या कीजिएगा? चीनी कितना डालना पड़ेगा? कम से कम 1 किलो चीनी डालिएगा तब वो पानी मीठा होगा, कम से कम भी 1 किलो डालेंगे तब मीठा होगा। 1 बाल्टी पानी में 1 किलो चीनी डालिएगा तब वो मीठा होगा। अब उसी को बोल दे कि इस पानी को जो खराब करना है, पेट्रोल की या 2 बूंद ला के उसमें डाल दीजिए, पूरा पानी खराब हुआ ना। तो कहने का मतलब है कि जीवन में कुसंग बहुत जल्दी प्रभावित करता है, सत्संग जो है वह जीवन में धीरे धीरे प्रभावित करता है। तो कुसंग में पल पोस कर बड़ा हुआ वह धुंधुकारी। गोकर्ण जी महाराज बड़े पंडित हुए, आश्रम में चले गए पढ़ने। इधर जो है धुंधुकारी घर में बड़ा जो है उदंड करने लगा, घर का जो है सब धन चुरा लिया, धीरे धीरे सब कुछ बेच दिए, घर का सब कुछ बेच दिया धुंधुकारी। अब जब कुछ बेचने के लिए नहीं बचा तो पिताजी से आकर जो है पैसा मांगने लगा कि पैसा दीजिए, पैसा मांगने लगा कि पैसा दीजिए। तो पैसा पिताजी के पास नहीं है। बोले पिता बेटा जो कुछ भी था घर में, बर्तन तक तुमने बेच के जो है घर की संपत्ति खत्म कर दी, अब मैं तुमको कहां से दूं? बोले पिता को भी गाली देने लगा। बोले नहीं, मुझको पता है कि तुम बहुत बड़े पंडित हो, और पंडित हो तो माल पानी तुम्हारे पास छुपाया हुआ है, जजमानी करते हो, खूब माल लाते हो, इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। तो पिता को लात मारने लगा। जब पिता को लात मारी तो संत की बात याद आई कि कहा कि तुमको पुत्र सुख नहीं है, और पुत्र का देखिए सुख नहीं है, वास्तविकता में देखा जाए तो यही प्रतिफल मिला। बेटे की लात जब पड़ी तो रोने लगा, रोते रोते स्मरण कुछ आने लगा कि पुत्र जब कुपुत्र होता है तो क्या होता है। बड़ा सुंदर बताया कि दिन छुपे तथवार घटे, और सूर्य छुपते घेरण को छायो, गजराज छुपत है सिंह को देखत, चंद्र छुपत अमावस आयो। अमावस्या में चंद्रमा नहीं दिखता है, गजराज बहुत बड़ा होता है, लेकिन हाथी जब शेर को देखता है तो वो भी दौड़ जाता है। पाप छुपे हरि नाम को जापत, भगवान का नाम लेने से पाप हटते हैं। कुल छुपे कपूत को जायो, कुल कलंकित कब होता है? जब घर में कपूत होता है। और कहे कि कभी गंग कहे सुनसाहा कबर, कर्म न छुपेगे छुपे छुपाए। जो हम लोग कर्म करते हैं ना उसका प्रतिफल अवश्य ही मिलता है, छुपने से वो छुपने वाला नहीं है। ये सब बातें विचार करके जो महाराज रोने लगे, आत्मदेव ब्राह्मण। उसी समय आश्रम से जो है गोकर्ण जी महाराज आते हैं, तो पूछते पिताजी क्यों रो रहे हो? तब कहा कि देखो पुत्र, एक तुम हो जो पूछते हो पिताजी क्यों रो रहे हो, और एक वो पुत्र है जिसके कारण मुझे रोना पड़ रहा है। आत्मदेव ब्राह्मण को देखिए, आज पिता को पुत्र समझाता है गोकर्ण। गोकर्ण यानी कर्ण, सुना हुआ ज्ञान, परोक्ष ज्ञान जो उनको जो है आज प्रकाशित हुआ, क्योंकि ऋषि का प्रतिफल है, फल का आशीर्वाद है, तो वो तो देववाणी ही कहेगा। अब अपने पिताजी को सुंदर जो है गोकर्ण जी महाराज समझाने लगते हैं कि पिताजी यह शरीर जो है ना कुछ नहीं है, इस शरीर का बंधन मैं और ममता, इस ममता को छोड़िए, आदमी इसी में फंसा रह जाता है। सुंदर 2 श्लोक में जो है गोकर्ण गीता का ज्ञानोपदेश करते हैं। कहते हैं कि पिताजी ध्यान से सुनिए, देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम्, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठै, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठै, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्,
अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितराम पिबत्वम्। हे पिताजी, इस जीव को जो है बांधने वाली दो रस्सी है, मैं और ममता, मैं और मेरा, यही दो ममता बांधती है। मैं मतलब मैं, शरीर जो है यह मैं नहीं हूं, मैं है आत्मा, और मेरा इस शरीर से जो रिलेटेड संबंध हुए पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई बहन, जो कुछ भी संबंध है इस शरीर से संबंधित है, आत्मा से किसी का संबंध नहीं है। जब यह शरीर शांत हो जाता है, जब संबंध है, तो जो संबंधी है वो हमारे साथ क्यों नहीं गए, या फिर संबंध है, इतना ही प्रेम है, अपना ही है, तो इस शरीर से जब आत्मा चली जाती है तब हम लोग इस शरीर को घर में क्यों नहीं रखते हैं। अगर सब कुछ अपना ही होता तो सब कुछ उसी के साथ चला जाता या उसी को रख लेता। यह जीवन जो है आत्मा है। आत्मा क्या, एक हम लोग जैसे यात्री होते हैं ना, आत्मा एक यात्री है, और यह शरीर जो है ये एक तरह से, जैसे हम लोग यात्रा करते हैं तो क्या करते हैं, रेलगाड़ी में रिजर्वेशन करवाते हैं ना, एक डिक्की है, बोगी है, उसमें एक सीट है, जैसे ये सीट हमारी मिली है हमको। अब इसके हम अधिपति थोड़ी हो गए। अब हमको यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के बाद हमको यह सीट छोड़नी है, सफर कर रहे हैं, तो वैसे ही जब एक निश्चित समय हो जाता है तो यह जो है रिजर्वेशन का जो शरीर मिला है ना, इसको छोड़ना है। अब हम लोग सफर करते हैं तो सफर में बहुत तरह के मिलते हैं, कोई कानपुर उतरेगा, कोई इलाहाबाद उतरेगा, कोई मुगलसराय उतरेगा, तो जिससे बहुत जगह घनिष्ठता हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमको दिल्ली जाना है हम कानपुर उतर जाएंगे। तो यह परिवार है। परिवार में सब कुछ का एक समय होता है, निश्चित आने का, एक निश्चित समय जाने का होता है। पिताजी, यह शरीर क्या है, इस शरीर से जो इतना प्रेम है इसमें क्या है। देहिस्तिमांस रुधिरे विमतिम तेजत्वम, शरीर में कुछ नहीं है, अस्थि है, हड्डी है, मांस है, रक्त है, चमड़ी है, इसको पैक कर दिए, सुंदर शरीर बन गया। देखने से बहुत सुंदर बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर से तो सबका एक ही समान है। तो पिताजी, इस शरीर से जो है, जो माया, मैं और मेरा का बंधन है, इसका त्याग कीजिए। एक संत महापुरुष ने बड़ा सुंदर कहा कि हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटी और कोई बना बेटा और कोई बनी बेटी। और इसमें क्या है, शरीर अंदर से सबका एक ही जैसा है, स्वरूप थोड़ा सा नक्शा अलग है, अंदरूनी हिसाब किताब सबका। घर जैसे क्या है, घर हम लोग बनाते हैं तो उसी ईंट से, गारा से बनता है, बाहर की सुंदर डिजाइनिंग अलग अलग भले ही कर, लेकिन अंदर एक ही है। वैसे ही हमारा शरीर भी एक ही है। इस बात को समझिए और इसमें जो आसक्ति है ना, इसको छोड़िए कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम। और हम लोग क्या करते हैं, देख इसी की सुंदरता, देख इसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। प्राणी मात्र को यह पता है, सब कोई जानते हैं कि क्रोध करना वर्जित है, क्रोध करने से अपना ही नाश होता है, लेकिन जब अपने को क्रोध आता है तो सब कुछ भूल जाता है। करता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, वाणी बिना लगा, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, हाँ बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम।
जानता है जीवन का अंतिम शाश्वत सत्य क्या है? मृत्यु। आया है उसको अवश्य ही जाना है। लेकिन देखिए जहाँ हम लोग का परमानेंट स्थान नहीं है, यह मृत्यु लोक है। संसार दुखमालय, यह संसार जो दुख का घर है। हम लोग को यहाँ परमानेंट नहीं रहना है, फिर भी हम लोग कितनी व्यवस्था यहाँ की करते हैं। 1 तल्ला घर, 5 तल्ला घर, 5 फ्लैट, 5 फैक्ट्री, 5 ऑफिस, यहाँ की बहुत तरह की व्यवस्था है। लेकिन जहाँ जाना है वहाँ की कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्राणी मात्र यह जानता है कि जीवन का अंतिम शाश्वत सत्य मृत्यु है, फिर भी हम यहीं पे फंसे रह जाते हैं। मृत्यु देखता है औरों के रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यहाँ मकान। ये माया तेरी बहुत कठिन, ये माया तेरी बहुत कठिन, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है ना, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है ना, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है ना, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है ना। हाथ निवेरो अपनी माया, हाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विचार। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। तो हे पिताजी, ये मैं और मेरा का जो संबंध है इसको तोड़िए। इस शरीर में कुछ नहीं है। इस शरीर से जनित जो रिश्ते हैं, जाया सुतादि सुसदता ममताम विमुंच, जो इस ममता से बंधे हैं ना, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मेरा मैं और मेरा के चक्कर को छोड़िए। पश्चिम जगदिदम क्षण भंग निष्ठा, यह संसार कैसा है? क्षण भंगुर है। पानी का बुदबुदा उठता है वह तुरंत खत्म हो जाता है। उसी प्रकार यह संसार है पिताजी। तो क्या करें? वैराग्य राग रशिको भव भक्ति निष्ठा, वैरागी बनिए, रागी बनिए, रसिक बनिए, भगवान की भक्ति कीजिए। कैसे करें? बोले धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, परम धर्म का पालन कीजिए, लौकिक धर्मों का त्याग कीजिए। गृहस्थ में आते हैं, विवाह हुआ, पुत्र हुआ, उसको बच्चे को पढ़ाए लिखाए विवाह कर दिए, वह हमारा धर्म है। अब हम उसको जीवन पर्यंत खींचते ही जाए कि बेटा का विवाह कर दिया तो पोता हो जाए, पड़पोता हो जाए, यह लौकिक धर्म है। आपका धर्म क्या है? गृहस्थ में आए, विवाह हुआ, पुत्र हुआ, उसको पढ़ाए लिखाए और विवाह कर दिए, फिर आज जो है निवृत्त हो गए। कहते हैं जीवन के जब 50 वर्ष के बाद जो है 51, 52, वो वन इसीलिए लगा हुआ है उसमें कि अब जो है वन की ओर देखना चाहिए। दैट मीन्स वन चले नहीं जाना है, घर में रह के भी भगवान की भक्ति हो सकती है। जो घर गृहस्थ में जीव जो बंधा हुआ है ना, उसकी ओर ध्यान नहीं लगा के वन यानी जहाँ भगवान रहते हैं, उत्तर दिशा में ही सब चीज का प्रत्युत्तर मिलता है। उत्तर में ध्रुव लोक है, उत्तर में भगवान का स्थान है। तो वन की ओर देखें, गृहस्थ की ओर धीरे धीरे लौकिक धर्मों का त्याग करें, ऐसा समझाया। सैवस्व साधु पुरुषों सही काम तृष्णा, शरीर में बहुत प्रकार के कामों की तृष्णा है। जीवन जब तक रहता है ना, कुछ कामों की तृष्णा रहती है। ये हो जाए, वही बात है, शादी हो गया, बेटा हो जाए, पोता हो जाए, 5 दुकान हो जाए, 10 गाड़ी हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, ऑफिस हो जाए, कहीं कोई अंत नहीं है। शरीर में काम की तृष्णा कब तक रहती है? बोले महाराज अभी तो उम्र क्या है, करेंगे ना बुढ़ापे में भजन। अरे बुढ़ापे में भजन तो अपने ही करोगे, और कुछ करने लायक रहोगे भी नहीं। अभी जितनी मौज मस्ती मटरदस्ती जो करते हैं, बुढ़ापे में थोड़ी कर पाओगे।
तो अपने भजन करना ही पड़ेगा। और करना क्या पड़ेगा, कर भी नहीं पाओगे, शरीर साथ नहीं देगा, फिर 10 तरह की बीमारी लग जाएगी। तो भगवान का भजन करें पिताजी। अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरे में दोष देखना बंद करें। भगवान के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण नहीं है। वो उसकी कमी देखे, वो उसकी कमी देखे, वो उसकी कमी देखे, ये सब पिताजी कमियों को देखना बंद कीजिए। सब जो है भगवान का ही स्वरूप है। हर किसी में गुण है, आप गुणों को धारण कीजिए, अवगुणों को छोड़िए। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, भगवान की जहाँ सत्संग हो, जहाँ कथा हो, जहाँ भगवान का रस, रसो वैश्य है, रस भगवान का ही नाम है। ऐसा परम रस जहाँ पर भागीरथी बह रही हो, उस कथा का जो है रसास्वादन करें। पिताजी को जब पुत्र ने समझाया, पिताजी को बात आत्मदेव जी को समझ में आ गई कि गोकर्ण बेटा सत्य वचन कह रहा है। चले गए वन में, भगवान के 10वें स्कंद का पाठ किए, भगवान का ध्यान पूजन करते करते भगवान के विष्णु वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लिए। अब इधर घर में रह गई धुंधली अकेली। अब जो पुत्र जो है शैतान है, बदमाश है, जो पिता को नहीं बख्शा वो माँ को क्या बख्शेगा। माँ को भी मारने पीटने लगा। एक दिन दुखी होकर जो है धुंधली भी कुएं में गिरकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब रह गया महाराज धुंधुकारी अकेला। गोकर्ण जी चले गए अपने वन में वापिस, आश्रम तीर्थों में। उनका तो काम ही वरण करते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं। अब अकेला हो गया। हम लोग भी अकेले होते हैं तो क्या करते हैं, हमारे शरीर में 5 तरह की वैश्याएं हैं। पंच वैश्या, जो कथा आती है ना कि 5 वैश्याओं को राके रखने लगा। हर कथा से जो है वह हमारे ऊपर ही जुड़ी हुई, इस चीज को समझना है। 5 प्रकार की शरीर में वैश्याएं हैं। कौन कौन सी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हम लोग देखिए, जब शब्द यह मुख है, भगवान का भजन नहीं करके अंदर पलाप करते रहते हैं। इससे जो है सात्विक भोजन करना चाहिए। हम लोग लटड़ पटड़ कुछ भी खाते रहते हैं। गंध सूंघना, भगवान की जो पूजन किया हुआ पुत्र, तुलसी पत्र, पुष्प, गंध, इस सब का सुगंध लेना चाहिए। तो आजकल हम लोग जो है दुनियादारी की जो दुर्गंध है उसका सासा स्वादन करते रहते हैं। शब्द सुनना चाहिए भगवान की कथा का, लेकिन हम लोग क्या सुनते हैं, डिस्को में जाके डांस सुनते हैं, डिस्को करते हैं। वो सब क्या बज रहा है भले समझ में नहीं, लेकिन डराम डुडम सब अच्छा लगता है। वही भगवान का भजन होता है, सत्संग होता है। जब भगवान का भजन करते हैं तो मन उतना नहीं लगता है। वहीं अगर डीजे बजेगा सब लोग नाचने लग जाएंगे। तो शब्द सुने लेकिन भगवान का सुने, स्पर्श हो लेकिन भगवान का हो, रूप भी देखें। आज तो रील्स का जमाना है, फोन चलते रहेगा, पूरी रात बीत जाएगी। 10 वर्ष से लेकर 70-80 वर्ष तक के जितने भी हैं सब रील देखने में बिजी हैं। तो रूप भी देखें तो भगवान का देखें। हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो मन में सुकून मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वहां भगवत दर्शन होता है। और जब जीवन केवल रील में ही चला गया तो जीवन की रील बनते बनते गाड़ी जो हमारा जीवन रेलगाड़ी बन जाता है, फिर घूमते रहिए धड़धड़ाइए। तो यही बात है, दर्शन भी हो तो भगवान का हो, रस भी हो, खाए पिए तो कुछ भगवान का प्रसाद पाए। यह सब जीवन होता है तो यह सात्विक वृत्ति है। और वही नहीं होता है तो धीरे जब हमारी यह वैश्य हमारी कुछ भी खाएंगे, कुछ भी सुनेंगे, धीरे धीरे शरीर होगा खराब और फिर हमारा शरीर साथ नहीं देगा। तब यह 500 वैश्य हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। फिर क्या होगा? सुनना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, मुंह से दांत टूट जाएंगे, खाना पीना नहीं कर पाएंगे, लकवा आ गया, हाथ पे चलेंगे। ऐसी समस्या होती है। जब पंच वैश्याओं का जो है बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ता है तो शरीर ऐसा हो जाता है। तो यही कहानी धुंधुकारी के साथ हुई। धुंधुकारी पंच वैश्याओं का भोग करते करते अपना संपत्ति जो लुटाने लगा, पंच वैश्याओं का प्रभाव बढ़ा, उसको जो है मृत्यु का ग्रास बना दिया। अंततो गत्वा यामति सागति, वह जो है आगे जाकर प्रेत बन गया महाराज, क्योंकि कभी भगवान का भजन किया ही नहीं तो प्रेत ही बनेगा। इधर जो है गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। गोकर्ण जी महाराज गया में उस समय भ्रमण कर रहे थे। गया में उनका निमित्त श्राद्ध किया, पूजन किया, तर्पण किया और कुछ समय बीतने के बाद अपने घर को आए। घर में आए तो रात के समय में देख रहे हैं कि घर में जो है विचित्र विचित्र आवाजें आने लगी। महापंडित आदमी गोकर्ण जी जल लेकर भगवान का नाम लेकर जैसे ही छीटा, वह जो है उसका भाई जो है धुंधुकारी प्रकट हो गया और कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नशितं मया। मेरे अपने कर्मों के द्वारा मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया और मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे निमित्त जो है गया श्राद्ध किया, तर्पण किया, पूजन किया, तुम प्रेत कैसे बन गए? तब उसने कहा कि महाराज मैं ऐसा कर्म किया हूँ कि मेरा गया श्राद्ध सतेनापि नामे मुक्ति भविष्यति। एक बार नहीं 100 बार भी गया श्राद्ध केवल कर दोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब मेरे भाई तुम बड़े ज्ञानी हो, मेरी मुक्ति का मार्ग बताओ। कहा कि अभी तो रात का समय है, कल हम बात विचार करेंगे। गोकर्ण जी महाराज जो है ग्रामवासियों के सामने जाते हैं, अपनी बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, कोई विद्वान है तो हमें बताए कि उसके लिए क्या करना चाहिए जिससे उसका जो है कल्याण हो।
कोई भी प्रत्युत्तर नहीं कर पाया। दोपहर के समय में आकर गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य की वंदना पूजन करने लगे। संध्या करते करते सूर्य भगवान को अर्घ दिए और सूर्य भगवान से प्रार्थना करके बोले कि तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत साक्षी, सूर्य नारायण साक्षी देवता है, आप बताइए कि मेरे भाई की मुक्ति किस प्रकार हो। तब सूर्य नारायण भगवान बुद्धि के देवता है, बुद्धि में प्रकाश किया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप जो है श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करो, जिससे आपके भाई की मुक्ति होगी। गोकर्ण जी महाराज ने आज्ञा मानी, सुंदर जय भागवत जी की यह दिव्य कथा करी और भगवान के विष्णु लोक से जो उसके भाई के निमित्त यान आया। पार्षद विमान लेकर आए और धुंधुकारी की महाराज प्रेत जो योनि थी वह छूट गई, दिव्य शरीर धारण किया, भाई को प्रणाम किया और भगवत स्वरूप है जो भागवत जी उनको बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है भागवत, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान की दिव्य पार्षद जब ले जाने लगे, ग्रामवासी भी सब कोई कथा सुन रहे थे। तब कहा कि ऐसा क्या हुआ महाराज, कथा सबने सुनी और विमान जो केवल धुंधुकारी के लिए आया है, ऐसा क्यों हुआ। तब भगवान के दिव्य पार्षदों ने बताया, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित श्रवणम तो कृतम सर्वहि न तथा मननम कृतम फल भेदस्ततो जातो भवनादपि मानद। बोला कथा तो आप सबने सुनी है, लेकिन कथा श्रवण में भेद है। धुंधुकारी जो है वह बांस में जो है 7 दिन तक 7 गांठ में बैठकर जो है केवल कुछ भी नहीं भक्षण किया और उसने कथा को श्रवण भी किया और मनन भी किया, इसी कारण उसकी मुक्ति हुई। और आप लोग जो बैठे यहाँ जरूर है, आपका तन तो यहाँ जरूर है, लेकिन मन जो है कहीं और गया हुआ है। श्रवण का भेद जो होता है ना, उसके चलते जो है प्रतिफल में जो है फल में जो है भेद आने लगता है। मुक्ति वहां पर केवल उस समय धुंधुकारी की हुई। सभी ग्रामवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जब हम कथा सुन ही रहे हैं तो भगवान की जो है श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा हमारे अंदर बैठे, 7 दिन हम लोग जो कथा सुने उसमें से कुछ भी बातें अगर हमने जीवन में धारण कर ली, तब हमारी कथा जो है सार्थक है। इस व्यासपीठ से कथा कहना कब सार्थक होता है। हमारा भाव ये नहीं है कि हम बहुत बढ़िया कथा कहें, बढ़िया भजन गाएं, जजमान सब लोग प्रभावित हो जाएंगे, पंडित जी बहुत कथा अच्छा किए, बहुत भजन अच्छा किए, हम लोग खूब नाचे गाए। कथा जो है प्रभावित करने के लिए नहीं होती है, कथा प्रभु भावित करने के लिए होती है। हम जो भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान हमारे हृदय में बैठ जाए, ऐसी कथा अगर हम लोग श्रवण करते हैं तब वह कथा सार्थक होती है। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा मनोरंजन, आत्मरंजन, अपने आत्मा को अंदर में देखें। शरीर तो गंदा होता है तो हम लोग खूब उसमें जो है तरह तरह के सरफ शैम्पू सब कुछ लगाते हैं, वो क्या बोलते हैं आजकल जो चेहरे पे करते हैं सब कोई फेशियल किट वगैरह सब लाके करते हैं ना भाई। तो जब शरीर का इतना ध्यान रखते हैं तो मन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। तन की दुर्गंध हटाता है बाहरी सामान। तन के लिए जैसे भोजन जरूरी है, वैसे ही मन के लिए भजन जरूरी है। बहुत जन कहते हैं पंडित जी कथा तो सुन ली, बार बार एक ही कथा का क्या श्रवण करना। भाई भोजन जब डेली करते हो, एक दिन आज भोजन कर लिया, कल क्यों कर रहे हो। तन के लिए जैसे भोजन आवश्यक है, वैसे ही मन के लिए भजन आवश्यक है। तो महाराज धुंधुकारी की जब वहां मुक्ति हुई और सभी गांव वासी जो वो भी दोबारा जब भगवान की दिव्य कथा को श्रवण किए और उनको भी जब भगवान का दिव्य पार्षद विमान लेने आया। हम लोग भी अगर विधिवत कथा का श्रवण करेंगे तो भगवान का पार्षद दिव्य विमान जो अवश्य आएगा। अगर ऐसा हम कह दें तो कल से आप लोग कोई भी नहीं यहाँ बैठिएगा। तो पंडित जी भी बहुत चीज है, हमको मरना थोड़ी है। भागवत किस लिए होती है, भागवत होती है मोक्षदायिनी। मोह का मतलब होता है मोह, क्षय का मतलब क्षय। हमारा जो ये मैं और मेरा, यह मोह में हम लोग जो फंसे हुए हैं ना, उसका क्षय करने के लिए होती है भागवत। मोक्ष वही मोक्ष कहलाता है, मरने को मोक्ष नहीं कहते हैं, है ना। तो ऐसी दिव्य कथा हुई। धुंधुकारी में जो है प्रेत योनि से छुटकर भगवान की दिव्य धाम को प्राप्त हुआ। सोनका आदि ऋषियों को बताया कि देखो भगवान की यह दिव्य महिमा है, जिसको श्रवण करने से जो है प्रेत भी जो है वह पीड़ा से विमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। आज जो है भगवान की हम सभी सुंदर महात्म्य कथा को श्रवण किए। देखिए भगवान यह ठाकुर जी है, जहां विराजते हैं वो क्या हो जाता है, वृंदावन। यह भगवान जहां ठाकुर जी विराजते हैं वो वृंदावन हो जाता है। तो आज से हम लोग का भी यही भाव है कि यह वृंदावन हम लोग में, वृंदावन में हम सभी कोई बैठे हैं। और जब वृंदावन में है तो भैया राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है,
नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, क्या हुआ? बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जिसने गाया है नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है, बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधिका रानी की, बांके बिहारी लाल की, प्रेम से। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। तू भी एक बार जप ले, ये नाम बड़ा प्यारा है। तू भी एक बार जप ले, ये नाम बड़ा प्यारा है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। बोली राधे रानी सरकार की। जय हो। राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है। राधा राधा नाम वाली तेरा किसने माला है। राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है। राधा राधा नाम वाले तेरे जिसने माला है। उस पर लीज गया मेरा मुरली वाला है। उस पर लीज गया मेरा मुरली वाला है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे।
राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। 11 दिनों लोगों से जी का बरसाना है। 11 दिनों लोगों से जी का बरसाना है। राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की दिव्य महिमा महात्म्य हम सबने श्रवण किया। आज की कथा को हम लोग यही विराम देते हैं। कल भागवत का सुंदर प्रथम स्कंद से हम लोग कथा को आरंभ करेंगे। आइए सभी को प्रेम भाव से भगवान का आरती करें, प्रसाद का सेवन करें। कहाँ पे बताओ?